हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार सरपंचों व पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नगर निगम, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के पार्षदों, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की प्रदेश स्तरीय बैठक 25 जुलाई को हिसार में होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नगर पार्षदों को इस बैठक में बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। फिलहाल पुराने शहर में लोगों को विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही हाउस टैक्स में भी 15% की छूट मिलेगी। साथ ही साथ वर्ष 2025 तक गार्बेज चार्ज निःशुल्क रहेगा। ये बड़ी घोषणा स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने की है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा का कहना है कि प्रदेश सरकार सरपंचों व पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को भी तोहफा दे सकती है। इन पार्षदों की मुख्य मांगों को सीएम नायब सैनी के समक्ष रखा गया है। अब 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे हिसार में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के पार्षदों, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सीएम नायब सैनी पार्षदों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। सुभाष सुधा आज सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों के पार्षदों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम नायब सैनी सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को सौगात दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की अनुमति दी है। इससे सरपंच लोगों की इच्छा के अनुसार गांव का विकास करवा सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कई अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर नगर निकायों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों ने लोगों को बेवजह तंग किया और रजिस्ट्री और अन्य कार्यों के लिए चक्कर लगवाए तो संबंधित अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। वे स्वयं राजस्व और नगर निकायों के अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखे हुए हैं। अब तक 15 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और इतने ही अधिकारियों की शिकायत लंबित है। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग की विशाल सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अनेकों फैसले लिए हैं। सीएम नायब सिंह लगातार लोगों की सुविधाओं को लेकर नीतियों का सरलीकरण कर रहे हैं ताकि लोगों का जीवन सहज हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक गार्बेज चार्ज को माफ कर दिया गया है। पुराने शहर में रजिस्ट्री करवाने के लिए फिलहाल लोगों को विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा और सरकार ने हाउस टैक्स पर भी 15% की छूट देने का काम किया है। उनका भी पूरे प्रदेश में निःशुल्क सफाई व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर और 1000 गज से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्री पर एनडीसी लेने की शर्तों को हटा लिया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए सभी अपराधी प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाना होगा। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा उसे पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। बात कहना चाहता हूँ, चाहे मुस्लिम काउंसिलें हैं, मुस्लिम कॉर्पोरेशन है, मुस्लिम नगर परिषदें हैं, नगर पालिकाएं हैं, स्पष्ट अक्षरों से कहना चाहता हूँ, जो भी हरियाणा सरकार के आदेश हो उनकी पालना करी जाए। उस पे किसी प्रकार के चक्कर ना लगाएं। अगर वो किसी समाज के लोगों के किसी चक्कर लगाएंगे तो हम उनके अधिकारियों के चक्कर लगा देंगे। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर भी इदारों से भी कहूंगा, किसी प्रकार के जो हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार के वहां से निर्णय लेती है और जो भी वहां से आदेश होते हैं उनकी पालना करनी चाहिए रेवेन्यू वालों को। अगर इस प्रकार से कहीं कताई बरतेंगे तो उसके ऊपर 100% हम एक्शन लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं इन पे दोनों पे, खास तौर पे रेवेन्यू पे और मुस्लिम कॉर्पोरेशन में मेरा पूरा उसकी तरफ नजर रखी हुई है। जहां भी मुझे शिकायत मिलेगी मैं फौरी उन पर एक्शन लूंगा। हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत खुशी की लहर है। पंचकूला में हमारे आदरणीय अमित शाह जी आए थे, हमें बहुत बड़े टिप्स देके गए थे, बड़े उन्होंने स्पष्ट कहा था तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की लहर दी थी। इसी प्रकार से आज मैं कहूँगा बीसी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है, जिसके अंदर लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचेंगे। ये एक खुशी की लहर है और अमित शाह जी वहां से हमें मार्गदर्शन देके जाएंगे। जो मार्गदर्शन देके जाएंगे उस पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश पे कार्य करेगी। हमारी सरकार ने किस प्रकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि मैं किसी प्रकार का जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा
और आपके समक्ष देखिए किस प्रकार से अभी कानून व्यवस्था को लेकर 3 अपराधियों को किस प्रकार इनकाउंटर हुआ। तो मैं ये कहूंगा इसी प्रकार की व्यवस्था अगर ऐसी व्यवस्था अपराधी करेंगे तो उनको यही होगा। फौरन से भी पुलिस लेके हाँ बिल्कुल, फौरन से लेके उनको पासपोर्ट कैंसिल करा के लाइए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मैं सलूट करता हूँ ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने इतना बढ़िया अच्छा कार्य किया। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। जो यहाँ पर किसी प्रकार की ये गुंडागर्दी वाले लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर वो मांगते हैं धमकी, अपना बैटिंग करते हैं, धमकी देते हैं, किसी प्रकार का वसूली करते हैं, उन सबको हरियाणा प्रदेश से चला जाना चाहिए। उनका भी हालात वही होंगे जो अभी आपने देखा जिस प्रकार से हालात हुए हैं। नेतृत्व में प्रदेश की निकाय जो हमारी क्या है उनका हमें काम करने का मुझे मौका दिया है। और मैं देखूंगा लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते बहुत सी चीजें प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष में लेके गया। इस प्रकार से गार्बेज चार्ज हमने 2025 तक के लिए गार्बेज चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिए, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई गार्बेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था फ्री में होगी, ये हमारी सरकार की देन है। इसी के साथ साथ हाउस टैक्स के अंदर हमने 15% की छूट दे दी है। इसके साथ साथ भी मैं यह कहूंगा जो ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्ज लगते थे उनको भी हमने क्या अभी फिलहाल जब तक उसकी पुरानी नहीं होती उसको हमने वेव कर दिया है, किसी प्रकार का उसका डेवलपमेंट चार्ज नहीं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में जो 1 किले से ऊपर जीएसटी आती है उनको भी हमने कोई एनडीसी जरूरत नहीं है, 1000 गज के ऊपर उसकी जरूरत नहीं है। और आगे भी जितने भी लोगों की छोटी छोटी डिमांड्स हैं, छोटी छोटी बड़ी है, उन सभी मैं कहूँगा प्रॉपर्टी आईडी को बड़ा सरलीकरण प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके समक्ष लेके उनको करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी लोग इस बात को कहेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी बहुत बढ़िया है और इसके लिए 100% गाँव को बहुत बड़ी, शहर वालों वासियों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है जिनकी डिमांड थी। और मैं चाहता हूँ ये जो सरकार है ये जनता की सरकार है। जनता हमारे जो है गांव के अंदर बड़ा पूजनीय होता है, उसको परमात्मा मानते हैं और बहुत अच्छा कार्य करता है। और सरपंच की जितनी क्वालिटी, जितनी गुणवत्ता सरपंच कार्य करता है उससे कोई नहीं करता। लेकिन सरपंचों की डिमांड थी, हमने इसको चलाया था। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया था एक ट्रायल बेसिस पे, लेकिन उसको और भी हमने सरलीकरण किया और उसको करके ये किया। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 लाख की घोषणा करी है। सरपंचों का काम स्पीड को, गति को बढ़ने के लिए किया। सरपंच बहुत इस बात को लेकर खुश है, उनको बहुत सी चीजें दी। आज तक जीवन के अंदर मिट्टी के पैसे नहीं मिलते थे, मिट्टी धक्के से उठाते, मिट्टी के पैसे मिले, इसके लिए भी बड़ी घोषणा कर दी। और उन्होंने आके मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि हम कार्यक्रम का ये कार्यक्रम लेना चाहते हैं अपना क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। तो 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश के सभी जो हमारे मुस्लिम काउंसिल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी वहाँ पर इकट्ठे होंगे 25 तारीख को हिसार में। हिसार में हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के वहाँ आएंगे, एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सरपंच